आंखों में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिक फंक्शन के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि एनालिटिक फंक्शन को बनाया कैसे जा सकता है। एनालिटिक फंक्शन को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि एफ ऑफ जेड फंक्शन को, एफ ऑफ जेड यानी u प्लस आई बी, इस फंक्शन को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड उपलब्ध है। पहली मेथड जो कि हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन यानी कि हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं उसमें देखिए, एज इट इज रूबरू मेथड है। हार्मोनिक कंजुगेट की मेथड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, फंक्शन निकालना है एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, इस फंक्शन को बनाना है। हमारे पास u गिवन है, फंक्शन हमें u गिवन दिया हुआ है। इसका एफ ऑफ जेड का ये जो u फंक्शन है, पहला वाला रियल पार्ट हम लोगों को गिवन दिया हुआ है। पहली चीज हम लोग किस तरीके से निकाल देते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। हमारे पास अगर u गिवन दिया है तो u किसका फंक्शन है, u x और y दोनों का फंक्शन है, तो हम u का डेरिवेटिव x के साथ और u का डेरिवेटिव y के साथ निकालते थे। डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई निकालते थे। क्योंकि हमको v यानी हार्मोनिक कंजुगेट निकालना होता था, v x y, तो हम लोग क्या लेते थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते थे। क्योंकि v भी x और y का फंक्शन है, तो फर्स्ट चेन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई हो जाएगा। यदि आपने हार्मोनिक कंजुगेट किस तरीके से निकाले, इसके ऊपर हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसे आप हार्मोनिक कंजुगेट यानी वी हार्मोनिक कंजुगेट निकालना सीखेंगे। उसके बाद आप इस लेक्चर में आए तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में एक और मेथड यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ये दोनों मेथड समझ जाने के बाद हम लोग तीन अति इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेबल हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। तो dv की वैल्यू डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई होती है। यदि हम इसे सी आर इक्वेशन के तहत रखें तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा हमारा डेल यू बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और इस डेल वी बाय डेल वाई के हम जगह हम लोग क्या रखते थे, हम लोग डेल यू बाय डेल एक्स रखते थे। इसे हम m कहते हैं और इसे हम n कहते हैं, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये कैसा हो गया, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और ये एग्जैक्ट तब ही होगा जब इस m का डेरिवेटिव y के साथ और इस n का डेरिवेटिव x के साथ बराबर आ जाए। और ये हम लोगों ने हार्मोनिक कंजुगेट के ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं और हम लोगों ने इस मेथड को डिटेल में समझाया है। उसे देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जैक्ट हो रहा है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने के बाद हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो कि इस तरीके से है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, वेयर n में हम x की टर्म कंसिडर नहीं करते और m में हम y को कांस्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने लिए, वीडियो जरूर से देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपका v भी आ जाएगा। तो u गिवन था और v आपने निकाला, तो u और v दोनों आपके पास है, तो इस f ऑफ z में आप पुट करेंगे तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, f ऑफ z हमारे को फंक्शन मिल जाएगा। तो इस मेथड नंबर 1 का उपयोग करके भी हम निकाल सकते हैं जब हमें u गिवन है, या तो हम मिलने थॉमसन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका भी उपयोग करके हम निकाल सकते हैं और 99% केसेस में इसी का उपयोग करके निकालते हैं। एफ ऑफ जेड इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड विदाउट फाइंडिंग यू, विदाउट फाइंडिंग v को फाइंड किए बिना। अब यहाँ पे इस वाली मेथड में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पहले v को निकाल रहे, u गिवन था, v को निकाल रहे और f ऑफ z पे पुट कर रहे। यहाँ पे हमारे पास v को निकाले बिना ही अगर u गिवन है तो हम फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दिस मेथड इज नोन एज मिलने थॉमसन मेथड। z की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, x प्लस आई वाई होती है और z बार क्या होता है हमारे पास, x माइनस आई वाई। देखो बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है हाईलाइट करके, ताकि आपको और आसानी तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, इसे मैं अपने हाथ से भी लिख के आपको समझा सकता था, लेकिन वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा और क्या हो गया, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि लेक्चर यानी कि वीडियो का जो साइज़ है थोड़ा सा कम हो जाए और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए।
तो z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, z बार की वैल्यू है x माइनस आई वाई। यदि आप इसका प्लस x निकालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, z प्लस z बार करे तो ये जो आई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी z प्लस z बार बाय 2। सिमिलरली अगर आप माइनस करते हैं तो y की वैल्यू आएगी z माइनस z बार बाय 2i। क्योंकि हमारा जो फंक्शन जो होता है जिसे हम w कहते हैं वो u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई हमारे पास फंक्शन होता है। x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, दोनों u और v में। इस तरीके से हम लोगों ने पुट कर दिया। तो x और y की जगह फंक्शन अब z और z बार का फंक्शन बन चुका है, z और z बार का फंक्शन बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि हम रिप्लेस कर देते हैं। किसको, z बार को z से रिप्लेस करेंगे, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम x के जगह z ले रहे हैं और y के जगह 0 ले रहे हैं। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है, और हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम इसी को पुट करेंगे, x के जगह z, y के जगह 0। तो जैसे ही आप x के जगह z और y के जगह 0 पुट करते हैं तो यह जो फंक्शन था आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। किस तरीके से बदल जाएगा, x के जगह z है, y के जगह 0, x के जगह z, y के जगह 0। तो ये आपके पास आ गया f ऑफ z, ये फंक्शन आ गया। अब हमको पता है डेरिवेटिव क्या होता है फंक्शन का, f ऑफ z का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ z, जो कि इस तरीके से होता है dw बाय dz इक्वल्स टू डेल w बाय डेल x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, डेल u बाय डेल x प्लस आई डेल v बाय डेल x। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पिछले सारे लेक्चर्स जो मैंने एनालिटिक फंक्शन के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखते हो अभी तक आ रहे हैं तो एक एक शब्द आपको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरे लेक्चर्स को कवर किए हैं। डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, सी आर इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, हम इसको डेल यू बाय डेल एक्स को रखेंगे क्योंकि हमें u गिवन है। क्या गिवन है, u गिवन है। तो इस v को भी हमको u में बदलना है, तो इस v को हम u में तभी बदल पाएंगे सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन के अनुसार इसे हम डेल यू बाय माइनस डेल यू बाय डेल वाई में पुट करेंगे, ये हमारी सी आर इक्वेशन। तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई हम लोग यहाँ पे लेंगे, माइनस को यहाँ लेकर आएंगे। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल एक्स भी एक फंक्शन है जिसे हम phi1 xy फंक्शन कहेंगे, क्योंकि x के जगह z और y की जगह 0 डाला है तो ये phi1 z0 हो जाएगा, और इसको हम लोग phi2 से डिनोट करेंगे और x और y की जगह z और 0 पुट करेंगे। तो आपको मेन क्या याद रखना है, आपको इस फंक्शन को याद रखना है। आपको ये डेल यू बाय डेल एक्स जो भी गिवन आपको दिया रहेगा, अगर आपके पास u गिवन है तो u का डेरिवेटिव x के साथ निकालना, u का डेरिवेटिव y के साथ निकालना। u का डेरिवेटिव x के साथ आया तो उसे हम phi1 कहेंगे, y के साथ आया तो phi2 कहेंगे, और x के जगह z, y के जगह 0, x के जगह z, y के जगह 0। इस स्टेप को याद रखना है, बाकी ये सारी स्टेप आपके कोई काम की नहीं रहेगी जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एफ डैश ऑफ z डेरिवेटिव का फार्मूला है हमारे पास ये, इसके जगह हमने इन दोनों की जो वैल्यूज आई है phi1 और phi2 ये हमने पुट कर दी। यहाँ पे f डैश ऑफ z दिख रहा है, हमको इसका f ऑफ z निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव फॉर्म पे है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये f ऑफ z हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा phi1 z0 माइनस आई phi2 z0 dz प्लस c, और ये आपका मेन फार्मूला है इस मिलने थॉमसन मेथड का। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया एफ ऑफ जेड वाला। आपको बस डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई ध्यान में रखना है, और इस एफ ऑफ जेड का इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सो हियर वी कैन कैलकुलेट एफ ऑफ जेड डायरेक्टली इफ यू इज गिवन। तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, अगर u अपने को गिवन दिया हुआ है तो हमें v निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फंक्शन निकाल सकते हैं बाय मिलने थॉमसन मेथड। और अगर हमको v भी निकालने के लिए पूछा है, u गिवन है, v निकालने के लिए पूछा है, देन कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछा है एग्जाम्पल में आपको कि आप एफ ऑफ जेड भी बनाए, तो u और u गिवन है, v निकालो और उसको आप एफ ऑफ जेड यानी u प्लस आई वी में पुट करो तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर u गिवन था तो आप इस तरीके से आएंगे, एफ ऑफ जेड को इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान के चलिए आपको u गिवन नहीं है, यानी रियल पार्ट गिवन नहीं है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो इमेजिनरी पार्ट आपको अगर गिवन है तो आप किस तरीके से उपयोग करेंगे, यहाँ पे लिख रखा है अपन ने। अगर वी एक्स वाई अगर आपको गिवन है, वी एक्स वाई, देन अगर अपन को एफ ऑफ जेड को कंस्ट्रक्ट करना है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन बनाना है अपन को, विदाउट फाइंडिंग यू को फाइंड किए बिना हम लोग बना सकते हैं। कैसे, एफ ऑफ जेड एज इट इज है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बस यहाँ पे याद रखिए, phi1 के जगह psi1 हो जाएगा,
माइनस आई फाई टू की जगह प्लस यहाँ पे प्लस आएगा आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी डे। जैसे कि यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स को हमने फाई वन लिया था, यहाँ पे क्या आएगा डेल यू बाय डेल एक्स के जगह, क्योंकि हम अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको यू में बदल दिया था, अब हम लोग क्या करेंगे इसको वी में बदल देंगे। अगर हम इसको वी में बदल रहे हैं तो डेल यू बाय डेल एक्स की जगह हम डेल वी बाय डेल वाई लिख रहे हैं। तो डेल वी बाय डेल वाई यानी आपका पहली टर्म हो जाएगी, तो डेल वी बाय डेल वाई आपकी पहली टर्म साई वन हो जाएगी। यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स को हमने फाई वन से डिनोट किया था, यहाँ पे जो डेल वी बाय डेल वाई आएगी उसको हम साई वन से डिनोट करेंगे। फिर से हम इस चीज़ के लिए हम इतनी सारी थ्योरी लिख सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूँ मैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। और ये जो डेल वी बाय डेल एक्स है इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने ये v को u में बदल दिया, पूरा u में बदल दिया, फिर फाई वन फाई टू ले लिया। अब जब हम v गिवन है तो v को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इस u को v बनाने की ज़रूरत है, तो इसको v बनाया तो साई वन हो गया, ये v तो ऑलरेडी है डेल वी बाय डेल एक्स यानी आपका साई टू हो गया। तो यदि आपको पास u गिवन है तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। किस चीज़ को ध्यान में रखो, आप सिर्फ इस फंक्शन को ध्यान में रखो जो कि काम में आएगा, इस डेल यू बाय डेल एक्स को ध्यान में रखो, डेल यू बाय डेल वाई को ध्यान में रखो, और इस फंक्शन को एफ ऑफ जेड की जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला इसको ध्यान में रखो। और अगर v गिवन है तो फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रखो, साई वन जेड जीरो प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड, वेयर साई वन क्या है डेल वी बाय डेल वाई, साई टू क्या है डेल वी बाय डेल एक्स। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और फिर आप आसानी से एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ आसान है, वरना तो मुश्किल है, ठीक है। घर में अगर हम पढ़े हैं, किताबों को ध्यान नहीं लगा रहे, किताबों में हम मन नहीं लगा रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर हम लोगों को हार्ड लगेगा ही। और अगर हमने एक बार पढ़ाई शुरू कर दी तो फिर क्या अपन को मुश्किल है और क्या आसान है, फिर तो बस अपनी जय जयकारी होना है अगर अपन ने ठान लिया तो दोस्तों अभी अपन एग्जाम्पल्स लेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जिससे आप श्योर शॉट हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से एफ ऑफ जेड यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है, फंक्शन किस तरीके से लेकर आना है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। अपन को एफ ऑफ जेड निकालना है, फंक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है ना, अपन को फंक्शन बनाना है। u की वैल्यू दी गई है, u गिवन दिया है, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया 2 मेथड, दोनों मेथड के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड को हमको चूज करना है, मेथड नंबर हम लोग 2 चूज करेंगे, मिलने थॉमसन मेथड, जो कि अधिकतर बच्चों को गिवन दी रहती है बुक्स में। अब हमारे पास सॉल्यूशन में u जो गिवन दिया है अपन एज इट इज लिख देंगे, u की वैल्यू e पावर x x cos y माइनस y sin y, u की वैल्यू है। u का डेरिवेटिव निकालेंगे हम x के साथ, मैंने जैसा कि आपको बताया था डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x का हो जाएगा 1 बचा cos y माइनस y sin y। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x cos y माइनस y sin y एज इट इज रहेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अगर हम x के साथ ले रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 होना चाहिए, तो इसे हम 0 कर देते हैं भाई, y sin y, ये तो हो गया अपना 0, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x cos y माइनस y sin y, ठीक है। अब अगर हम डेरिवेटिव निकाले y के साथ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस x sin y, x तो कांस्टेंट है, माइनस फर्स्ट, अगर y और sin y के बीच में भी प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव मिलेगा। इसे हम पहली वैल्यू को फाई वन एक्स वाई बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को हम लोग फाई टू एक्स वाई कहेंगे, फाई वन फाई टू। अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव आ गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x के जगह z को लेना है और y के जगह 0 लेना है, मिलने थॉमसन मेथड में। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा x के जगह z यानी e पावर z, cos y के जगह 0 तो cos 0 यानी 1, प्लस e टू दी पावर z, e का पावर z, x के जगह z,
कॉस वाई हो गया 0, तो ये बचेगा z, और ये साइन y तो हो गया पूरी तरीके से 0। तो अगर आप e पावर z को बाहर निकाले तो क्या मिलेगा, z प्लस 1 e टू द पावर z, डेल यू बाय डेल एक्स आपको मिल गया, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे 51z0। 51z0 मिला है आपको। उसी तरीके से हम 51z0 को यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, अगर हम x के जगह z, y की जगह 0 पुट करें, x के जगह z, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर z, x के जगह z, y के जगह 0, साइन 0 इज 0, यहाँ पे पूरा y 0, यहाँ पे पूरा 0, तो मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से 0 वैल्यू आ रही है किसकी, फाई टू z0 की। बाय मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार, मिलने थॉमसन मेथड क्या कहती है, मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार आपने फॉर्मूला देखा, अभी मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन में φ1z0 माइनस आई φ2z0 dz प्लस कॉन्स्टेंट c, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन φ1z0 की वैल्यू कितनी है बेटा, z प्लस 1 e टू द पावर z माइनस आई डॉट, इसकी वैल्यू है 0 dz प्लस c, यानी इंटीग्रेशन किसका मिल रहा है, z प्लस 1 e टू द पावर z dz प्लस c। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का काम होगा, तो LIATE रूल के अनुसार, LIATE रूल के अनुसार एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम लोग एफ ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो z प्लस 1 पहले रखेंगे, z प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ई पावर z का ई पावर z ही होगा, तो इसे हम ई पावर z लिखेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, और ई पावर z का इंटीग्रेशन है ना ई पावर z ही होगा। हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगाया है, कौन सा रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यू वी डी एक्स, हमने लगाया है डी एक्स, ठीक है, तो ये वाला रूल हम लोगों ने लगाया है, प्लस अपना कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ई पावर प्लस या 1 ई पावर जेड और माइनस ई पावर जेड तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, ई पावर जेड इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो जेड ई पावर जेड प्लस सी बच गया, तो ये आपका हो गया फंक्शन, और यही आपको निकालना था एफ ऑफ जेड बिना वी की वैल्यू निकाले बिना। अब क्या हम यहाँ से वी निकाल सकते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न में दिया जाएगा यू गिवन है, फंक्शन निकालो और क्या v की वैल्यू है वो भी निकालो, तो हम मिलने थॉमसन मेथड से भी v की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस इसको एक्सपांड कर दो, z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है, ये भी पावर x प्लस आई वाई होता है प्लस c, तो x प्लस आई वाई ई टू द पावर x डॉट ई टू द पावर आई वाई प्लस c इक्वल टू x प्लस आई वाई ई टू द पावर x कॉस आई वाई, ये ई पावर आई वाई हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस सी, यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x ई पावर x प्लस आई वाई ई पावर x कॉस y प्लस आई साइन y प्लस सी, तो x से पहले इसको मल्टीप्लाई करते x ई पावर x कॉस y प्लस आई x ई पावर x साइन y प्लस आई से मल्टीप्लाई करते आई वाई ई पावर x कॉस y, आई इंटू आई स्क्वेयर, यानी ये हो जाएगा माइनस, और y e टू दी पावर x साइन y प्लस सी, तो रियल पार्ट आपको मिल जाएगा, रियल अलग कर दो, x e पावर x, यहाँ पे भी e पावर x बाहर निकाल लेते हैं हम, e पावर x बाहर निकालते क्या बचेगा x कॉस y माइनस यहाँ पे दिख रहा है y साइन y, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट में से भी हम e पावर x बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको x साइन y प्लस यहाँ पे मिल रहा है आपको y कॉस y प्लस एनी कांस्टेंट c, तो आपने देखा ये आपका u है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन दिया था, e पावर x x कॉस y माइनस y साइन y, x कॉस y माइनस y साइन y, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही आया है, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। प्लस i के साथ ये देखो अपना क्या होता है u प्लस आई भी होता है, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, v की वैल्यू भी आ गई, तो मिलने थॉमसन मेथड से हम फंक्शन भी निकाल सकते हैं और v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यह रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ जल्दी से,
ना अब ये आप इस वाले फंक्शन में देखिए, इसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा और वहाँ पे कंप्लीट करूँगा। यू की वैल्यू कितनी दी है अपन को, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन दिया है। इसका x के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x, बाकी हो गया 0। तो यह हो गया हमारा, क्या हो गया, 5(1)xy। अगर हम y के साथ डेरिवेटिव ले तो ये क्या हो जाएगा, -6xy, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -6y इक्वल टू, इसे हम लोग कहेंगे 5(2)x, y। क्योंकि हम पुट करते हैं भाई, x के जगह z पुट करते हैं और y के जगह क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास 5(1)z0 क्या मिलेगा, 5(1)z0 यानी डेल यू बाय डेल एक्स क्या मिलेगा अपन को, 5(1)z0 ये मिल जाएगा 3z स्क्वायर, y हो गया 0 प्लस 6z, और डेल यू अपॉन डेल वाई यानी कि 5(2)z0 क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे अगर हम x, और ये तो पूरा का पूरा 0 मिल रहा है भाई, y के जगह 0 0 पूरा हो गया अपने पास 0। तो बाय अगेन मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जेड का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में 5(1)z0 माइनस आई 5(2)z0 dz प्लस c, ये अपने पास फार्मूला होता है भाई। तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास, 3z स्क्वायर प्लस 6z माइनस आई, इसकी वैल्यू आई 0 dz प्लस c। तो इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन में 3z स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन में 6z dz और आखिरी कांस्टेंट c, i इंटू 0 इज 0। तो 3 बाहर, z स्क्वायर का हो जाएगा z का पावर 3/3 प्लस 6z स्क्वायर बाय 2 प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अब z की जगह आप x प्लस आई वाई पुट करें और क्यूब का फार्मूला लगा दिए, और यहाँ पे भी x प्लस आई वाई पुट करें और स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, एक्सपांड करें, रियल को अलग कर दे, इमेजिनरी को अलग कर दे। तो जैसे आप रियल को अलग करेंगे तो आपको ये जो u जो गिवन था वो आपको मिल जाएगा u, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका v होगा। तो आपने देखो इस तरीके से कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ पूछी थी जो अपन ने सॉल्व नहीं की, लैप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने निकाल लिया है, एफ ऑफ जेड फंक्शन निकाल लिया है, ठीक है। तो जो कि पहले करना चाहिए था लैप्लास इक्वेशन को, अब हम लोग बाद में कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें से इसका हम एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव लो तो कितना मिल रहा है आपको, 6x प्लस 6, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक बार और इसका y के साथ डेरिवेटिव लो तो क्या मिल रहा है आपको, -6x माइनस 6, ऐड करो इनको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना हार्मोनिक कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। हार्मोनिक फंक्शन है भाई, यू तो आपका हार्मोनिक फंक्शन है जो कि लैप्लासेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर यू हम लोग लिखेंगे सेटिस्फाइड लैप्लासेस इक्वेशन को, भाई ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल्स में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपको फंक्शन बनाने हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे आज के लेक्चर में और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, बने रहेंगे अंत तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अभी मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, सामने मेरे पास स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे आए हुए हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। अब मैं रिकॉर्डिंग फिर से मैंने चालू कर दी है, तो ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे आपको फिर से इसको डिक्टेट कर देता हूँ। देखिए फंक्शन अपने पास एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, तीसरे नंबर का ये वाला एग्जाम्पल है। यू की वैल्यू दी है sin 2x अपॉन कॉस h 2y प्लस कॉस 2x, ये वाला अपने पास फंक्शन ये यू दिया हुआ है और अपन को फंक्शन एफ ऑफ जेड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको, डेल यू बाय डेल एक्स, यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ निकाले, डेल यू बाय डेल एक्स निकाले। तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट साइन का हो गया 2 cos 2x, माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि यहाँ पे कॉस का हो जाएगा माइनस 2 sin 2x, ये y है इसलिए 0 हो जाएगा, अपॉन सेकंड का स्क्वायर।
तो आपने इस तरीके से डेरिवेटिव लिया है। इससे आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगी प्लस, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, 2 यहाँ का रह जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू एज इट इज आपको मिलेगी, जिसे हम phi1 xy से डिनोट कर देंगे। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई मिलेगा। डेल वाई अपॉन डेल वाई कैसे निकालेंगे बच्चों अपन, अगेन सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि y के साथ ले रहे हैं तो ये x है तो x की टर्म तो 0 हो जाएगी। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 0 हो गई, माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये इसका यहाँ पर y है तो cos का क्या हो जाएगा sin h y, sin h 2y, 2 की टर्म सामने। cos क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है तो वो माइनस नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखें, वो sin h 2y होता है अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इसे आप इस तरीके से आपने लिख लिया है और इसे हम phi2 xy कहेंगे। x के जगह हम z पुट करते हैं, y के जगह हम 0 पुट करते हैं, तो मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार फार्मूला क्या हो जाता है, हमारा फार्मूला हो जाता है f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में phi1 z0 माइनस i phi2 z0 dz प्लस c। तो phi1 z0 अब हमको ये phi1 में x के जगह z और y की जगह 0 लेके निकालना है और phi2 z0 भी हमको यहाँ से निकालना है। तो phi1 z0 निकालेंगे, x के जगह z पुट करेंगे, y के जगह 0। तो जैसे आप x के जगह z पुट करेंगे तो ये z हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये cos 2z हो जाएगा। आपने 2 कॉमन निकाल लेना है, 1 प्लस cos 2z कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी x के जगह z पुट करें और y के जगह 0, क्योंकि sin y है यहाँ पे sin h 2y, y के जगह 0 पुट करने पे पूरा 0 हो जाएगा, तो phi2 z0 की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास 0। कहने का मतलब आपके पास सिर्फ phi1 z0 है जो कि आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने पे वैल्यू मिल रही है इंटीग्रेशन में 2 अपॉन में 1 प्लस cos 2z dz प्लस c, क्योंकि ये तो वैल्यू अपने पास हो गई 0। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर कहते हैं और सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है tan z प्लस सी, आखिरी का कांस्टेंट। तो ये जो tan z है, z की जगह यदि आप इसको tan z की जगह x प्लस आई वाई करें तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सेपरेट करना सीखा है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। यदि आप इसको एक्सपांड करेंगे, सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो आपको एक तो u मिल जाएगा और साथ में आपको v भी मिल जाएगा। यानी अगर आपको इस प्रश्न में v निकालना पूछा तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने आज के लेक्चर में 3 बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को सीखे और स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 मेथड आपको समझाई, एक हार्मोनिक और कंजुगेट के द्वारा हम v निकाल सकते हैं, दूसरी मेथड है मिलने थॉमसन मेथड जिसके द्वारा हम फंक्शन भी निकाल सकते हैं और v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर अपन को u गिवन दिया हुआ है तो। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कोई डाउट तो आपको रह नहीं गए होंगे, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।